जय श्री राधे कृष्ण। सभी को संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत संकट चौथ का भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। ये व्रत जीवन के कष्ट, बाधा और संकट दूर करने के लिए किया जाता है। ये व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए करती हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकारनी थे। वह दान, पुण्य, धर्म कुछ भी नहीं करते थे, जिसके कारण उनके कोई औलाद नहीं थी। एक माघ महीने की चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें महाचौथ की कहानी सुन रही थी। तभी साहूकारनी उनके पास जाकर बोली कि तुम क्या कर रही हो? वह बोली, आज चौथ का व्रत है और कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत की क्या कथा है? तब वह बोली, इससे अन्न, वस्त्र, भंडार, बेटा सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी बोली, अगर मैं नहाई रह जाऊंगी तो सवा सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। बाद में वह नहाई रह गई। फिर वह बोली, अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वह बोली, हे चौथ माता, मेरे लड़के की शादी हो जाए तो 1.25 मन का तिलकुट करूंगी। बेटी की शादी भी होगी और बारात लेकर लड़का ब्याहने चले दी। तो चौथ माता ने सोचा, ये साहूकारनी तो सबसे नहाई रही है, तिलकुट बोल रही है और अपने बेटे की शादी भी हो रही है, तो भी एक बार भी तिलकुट नहीं किया। अगर इसको चटका नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर बेटे ने 3 फेरे हो गए थे। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई और बेटे को उठाकर ले जाकर पीपल पर बिठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे, कहीं भी नहीं मिला। कई दिनों बाद गणगौर आई। लड़कियों गणगौर पूजने के लिए गई। उसी पीपल के नीचे धूप लेने के लिए गई। पीपल में से आवाज आई, आ मेरी अदब्याई, आ मेरी अदब्याई। ये बात सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू सूख रही है। लड़की बोली, मैं जब भी धूप लेने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज़ आती है, आ मेरी अदब्याई, आ मेरी अदब्याई। माँ जाकर पीपल में देखा तो शादी का जोड़ा पहने वह जवाई बैठा हुआ था। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अदब्याई छोड़कर क्यों यहाँ बैठा हुआ है? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुट बोला था पर किया नहीं, जिससे चौथ माता नाराज हो गई और उठा लाई। तब चौथ माता ने सारी बात बताई। लड़के की माँ बोली, अगर मैं बेटा आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुट किया। चौथ माता खुश हो गई। लड़के को लाकर फेरों पे बिठा दिया। लड़के की शादी हो गई। जब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा तो बाद में साहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन तिलकुट किया। सबको ही चौथ माता का व्रत और तिलकुट करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे उनका बेटा बहू मिलाया वैसे सबका मिलाना। कहानी सुनने वालों का भी भला, कहानी सुनाने वालों का भी। जय हो चौथ माता।